क्लास 9th यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1 वी हैव टू फाइंड ट्रू और फॉल्स ओनली और फिर इनका रीज़न देना है कि क्यों है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। नहीं ना, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? फॉल्स। रीजन many line can pass through a single point. Many line can pass through a single point. Okay. Next, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points. Two distinct points. If there are many line passes through these points, then between this one and only one line can pass through both. Okay, if this is true, then we have done it in exam 5.1. So this is contradiction, so it is false. Reason क्या लिखेंगे? Contradiction to axioms 5.1. Okay. A terminated line can be produced indefinitely on both sides. Terminated line means what? This can be produced both sides indefinitely. This is definition given by Euclid. So this is true. Next, if two circles are equal, then their radii are equal. Two circles are equal, it means they overlap each other. Okay, we can say their circumference is equal. 2 pi r is equal to 2 pi r2. Okay, 2 pi से cancel हो जाएगा, तो r1 is equal to r2. So we must say if two circles are equal, then their radii are equal. So this statement is true. Next, fifth statement. In figure 5.9, if AB is equal to PQ, there are line segments. AB is equal to PQ, PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. This is first axiom of Euclid. So this statement is true. Look, AB is equal to PQ and PQ is equal to XY. So we must say AB is equal to X1. क्वेश्चन सेकंड में डेफिनेशंस पूछी हैं और अब इन डेफिनेशंस को समझने के लिए हमको कुछ और टर्म्स को भी समझना जरूरी होता है, जैसे पैरेलल लाइंस। इसके हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइंस दैट नेवर कट ईच अदर। यहाँ हम दूसरी has no common point. If two lines has no common point, जैसे सड़क के दो किनारे स्केल से खींची हुई लाइनें, वो लाइनें जो आपस में कभी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं, या फिर उन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। अब ये लाइन है, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगी, या इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, तो ये पैरेलल लाइन कहलाती हैं। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर दो लाइनों के बीच में आपस में डिस्टेंस इक्वल रहता है हर जगह पे, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, if two lines meet at 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको डिग्री पता होना जरूरी है इस स्टेटमेंट में। Then they are perpendicular to each other.
then they are perpendicular to each other. सिंपल लैंग्वेज में आपको डेफिनेशंस करवाई हैं ताकि आपको समझ में आ सके कैसे होगा। अगर ये लाइन है तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहे जाएंगे। ठीक है। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन। अब यहाँ पे आपको पार्ट वर्ड पता होना चाहिए, यानी अगर ये लाइन है तो इसका कोई भी पार्ट जिसकी फाइनाइट लेंथ होती है वो हम उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन है कि पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट whose distance from a fixed point is always same. आप इसको जनरली आपकी लाइफ में देखते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहा है। आप एक पत्थर लीजिए, उसको धागे से बांधिए, ठीक है, और फिर हाथ में पकड़ कर उसको यूँ गोल घुमाइए। ठीक है। ऊपर जो आपको आकृति बन रही नज़र आ रही है वो सर्कल है। हुआ क्या कि जो स्टोन है वो मूविंग पॉइंट है और आपके हाथ में जो डोरी पकड़ी हुई है वो फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो स्टोन मूव कर रहा है तो वो एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। यही चीज़ आप देखते हैं कोल्हू के बैल में, जहाँ पर उसको एक लकड़ी से बांध दिया जाता है और फिर उसको गोल गोल घुमाया जाता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, उससे जिस लकड़ी से वो बंधा हुआ रहता है वो डिस्टेंस सेम होता है। वो जो बैल है वो मूविंग पॉइंट है और जहाँ पे वो फिक्स है, लकड़ी फिक्स की हुई है, वो फिक्स पॉइंट है। तो उसके जो रेत में उसका जो पाथ बनता है दैट इज सर्कल। ओके। नेक्स्ट स्क्वायर। अगर यूक्लिड की डेफिनेशन में कहें तो surface which has same line, a surface which has same line at each end। और हमारी डेफिनेशन में हम कहें तो स्क्वायर वो है जिसके आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री पर कट करता है। Now question number 3. Here consider two postulates. Postulate means what? जो देखते ही हमको लगता है कि हाँ ये सही है, सेल्फ प्रूव है ना। तो two distinct point A and B exist, third point C which is in between A and B। अब देखिए कि हमको क्या कहा था कि A और B से पास होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होती है ना। एग्जाम्स 5.1 में हमने किया था। फिर इन्होंने लाइन को क्या बोला था हम डेफिनेशंस में कि लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इवनली स्प्रेडेड होते हैं। तो ये सही है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं A एंड B तो उनके बीच में कहीं एक कोई पॉइंट C एग्जिस्ट करता है। ठीक है। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अगर हम कहते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं तो वो उनसे एक लाइन तो पास करेगी। और वो कह रहे हैं कि अगर 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे नहीं हो तो कम से कम 3 होंगे तो सेम लाइन पे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट होंगे तो वो किसी न किसी लाइन से पास तो होंगे। तो कम से कम एक पॉइंट और होना चाहिए ताकि हम कह सकें कि ये तीनों एक लाइन पे नहीं हैं, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है। कहीं भी आप लाइन के अलावा एक पॉइंट और लोगे ना, क्योंकि ये इन दोनों पॉइंट से तो पास होने वाली एक लाइन है ही, तो इन दोनों के लिए ये वाला पॉइंट थर्ड पॉइंट होगा। तो एटलीस्ट वी नीड 3 पॉइंट्स
so that we can say they are not on the same line. ठीक है, तो ये भी अपने आप में सेल्फ प्रूव्ड है। अब ये तो उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए हैं, क्वेश्चन ये है कि इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं क्या। तो देखिए बहुत से अनडिफाइंड टर्म्स हैं यहाँ पर। डिस्टिंक्ट का मीनिंग पता है आपको? पता है डिस्टिंक्ट मतलब क्या? इसका मतलब है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो अलग अलग हैं, वो कोइंसाइड नहीं कर रहे। ठीक है, फिर इन बिटवीन, एग्जिस्ट, बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनमें एक एक वर्ड को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम इनकी बात को समझ पाते हैं। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कंसिस्टेंट है। फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स हैं, उनमें से ये नहीं है। ठीक है, तो दे आर नॉट फॉलोइंग यूक्लिड पोस्टुलेट्स, बट एग्जाम 5.1 है ना, मैंने भी बताया कि भाई 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होती है, ये एग्जाम 5.1 है। ओके, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? There are too many terms to be defined. There are too many terms to be defined, and these postulates consistent. जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है। These postulates consistent, then they follow Euclid postulates? No, they do not. They do not. They do not follow Euclid postulates, but they follow axioms 5.1. Okay, this is complete answer. Question number 4, यहाँ given है कि ए और बी के बीच में पॉइंट सी है, लेकिन वो ऐसे है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ए और बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो इनके इन बिटवीन पॉइंट सी लाई तो करता है, लेकिन किस तरीके से करता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं लिख के हम लिखेंगे प्रूफ। गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, नाउ एट ए सी बोथ साइड। अब बताइए हम ये क्यों कर सकते हैं? इक्वल्स कैन एड टू इक्वल्स, है ना? किसमें था ये हमारे एग्जाम्स में था। एग्जाम्स करवाए थे ना, उनमें ये था कि हम इक्वल को बोथ साइड ऐड कर सकते हैं। तो हमने ए सी को ऐड किया, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी एक बार, ए सी 2 बार, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए सी हो गया। देन ए सी प्लस बी सी, फिगर से आप देखिए ए सी प्लस बी सी क्या हो गया? ए बी। तो ये हो गया हमारे पास ए बी। ए सी की वैल्यू क्या आ गई? हाफ ऑफ, ये 2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे जाएगा। तो वहाँ पे कैसे गया? हमने हाफ्स आर इक्वल, है ना? हम हमेशा जो यहाँ पे यूज़ लैंग्वेज है उसी को ही यूज़ कर रहे हैं कि हाफ्स आर इक्वल। इफ़ 2 थिंग्स आर इक्वल देन देयर हाफ्स आर इक्वल। यहाँ से लिया है 2 ए सी का हाफ ए सी हो गया और ए बी का हाफ ए बी हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये प्रूव होता है। हमने ये सब किससे प्रूव किया है? यूक्लिड के पोस्टुलेट, एक्सिम्स और स्टेटमेंट से, डेफिनेशन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कहा गया है ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो हम इससे कह सकते हैं कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेकिन यहाँ पे हमको कहा है
one and only one point exists, that is midpoint of given like segment. Okay, then कैसे प्रूव करेंगे इसको? अब एक ही पॉइंट है, इसको प्रूव करने के लिए हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं. लेट अ पॉइंट D is midpoint of AB. यानी यहाँ पर ये A और B है, क्वेश्चन से ये पॉइंट C है, तो हम कहते हैं एक पॉइंट और है जो मिड पॉइंट है. लेकिन हमने ये कहा था कि A B से पास होने वाले सिर्फ लाइन हो सकती हैं और उसके अलावा AC जो है वो BC के इक्वल है. तो जब AC BC के इक्वल है और यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, तो हमारा मानना गलत है कि D कोई अलग पॉइंट है. D और C कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए और कोई पॉइंट नहीं हो सकता, C ही मिड पॉइंट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ फिगर हमको गिवन है. AC इज इक्वल टू BD implies that AB इज इक्वल टू CD. तो आप नोटिस कीजिए कि AC कहाँ है. यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक AC है और BD ये है. ठीक है. तो ये वाला हिस्सा जो है ना वो रिपीट हो रहा है दोनों में. ठीक है. अब आप देखिए कि अगर हम AC में से BC माइनस करते हैं तो हमको AB मिलता है. ठीक है. इसी तरीके से BD में से BC माइनस कर रहे हैं तो हमको ये CD मिल रहा है. ठीक है. तो अब इससे हमारे माइंड में क्या आता है कि हमको इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है. इन्होंने क्या गिवन किया है, प्रूफ में हम लिखेंगे गिवन AC इज इक्वल टू BD. हमने कहा था इक्वल्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वल्स, है ना. देन रिमेन्स आर सेम है, ऐसा एक अपन ने किया. तो उसके हिसाब से हम इन दोनों में से क्या माइनस करेंगे, BC. सब्ट्रैक्ट BC बोथ साइड, वी गेट AC माइनस BC इज इक्वल टू BD माइनस BC. आप अब इस फिगर से नोट देख लीजिए कि AC में से हमने BC माइनस किया तो क्या बचा, AB. ये क्या है, ये लेंथ है. ठीक है. तो पॉइंट्स गिवन है तो उनका लाइन सेगमेंट है, यानी उस लाइन की लेंथ है. अब BD माइनस BC, यानी इसमें से हमने BC माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, CD. ठीक है ना. तो ये प्रूव हो गया. AB इज इक्वल टू CD, हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड. ठीक है. क्वेश्चन 7 में वो ऐसे पूछ रहे हैं खाली कि है ना एग्जाम 5.1 को यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसे क्यों लिया हुआ है. तो वो एवरीवेयर ट्रूथ है. 2 पॉइंट से पास होने वाली सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होती है, ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको पोस्टुलेट के जैसे करते हैं. जबकि एग्जाम 5.1 है ना, उसको पोस्टुलेट के जैसे हम ट्रीट करते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है. एक्सरसाइज कंप्लीट है. लगभग एक वीडियो आपके पास और आएगा, फिर इसको रिवाइज करना है 3 बार 4 बार, लाइक करना है, कमेंट करने हैं आपको समझ में आया तो, और कुछ प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर बताना, कमेंट बताना. मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. ओके.